मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जिस पर शायद ही कोई ध्यान देता है, कुछ ऐसा जो 98.2% लोगों के सपनों को चुपचाप खत्म कर देता है। ये लगभग एक छिपी हुई शक्ति जैसा है, एक गूंज जिसे आप महसूस तो करते हैं लेकिन उसका स्रोत ठीक से पता नहीं लगा पाते। शायद आपने इसे खुद भी महसूस किया होगा, वह अजीब सी भावना कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ आपको पीछे खींच रहा है, जैसे आपके जीवन का कोई अदृश्य हिस्सा हमेशा आपको बंदी बनाए हुए है, हमेशा आपको रोके हुए है, हमेशा आपको एक ही जगह पर अटकाए हुए है। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास बहुत देर से होता है। कई सालों तक मैंने इस गतिशीलता को आम लोगों, करोड़पतियों, खिलाड़ियों, उद्यमियों, कलाकारों, सभी के साथ घटित होते देखा है और पैटर्न हमेशा एक ही था। ये जाल बाहरी दुनिया से नहीं आते, ये आपके भीतर जन्म लेते हैं, उन छोटी छोटी बातों में जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता, उन सूक्ष्म निर्णयों में जिन्हें आप बिना सोचे समझे लेते हैं, उन स्वचालित आदतों में जो आपको उस जीवन से दूर ले जाती है जो आप जी सकते हैं। और इन जालों में से पहला है आरामदायक भ्रम। क्या आपने कभी गौर किया है कि यह मानना कितना आसान है कि बस एक और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि मैं बाद में शुरू करूंगा, कि मैं कल बदल जाऊंगा। ये ठीक यही अदृश्य संवाद है जो एक मानसिक कारागार बनाता है। व्यवहार विज्ञान बताता है कि 80% से ज्यादा लोग महत्वपूर्ण निर्णयों को इसलिए नहीं टालते क्योंकि वे आलसी होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे अनिश्चितता से भावनात्मक रूप से अभिभूत होते हैं। और इंसानी दिमाग जब तनाव में होता है तो हमेशा कम प्रतिरोध का रास्ता चुनता है, भले ही वह रास्ता आपको बर्बाद कर दे। मैं खुद भी एक बार इस जाल में फंस चुका हूं। कई साल पहले मैं एक ऐसे दौर का सामना कर रहा था जहां सब कुछ अस्थिर लग रहा था और मुझे एक बड़ा निर्णय लेना था। यह पैसे के बारे में नहीं था, लेकिन इसका मेरे जीवन की हर चीज पर असर पड़ा। मेरे रिश्ते, मेरा काम, मेरा भावनात्मक स्वास्थ्य। मैं हर दिन खुद से कहता था कि यह सही समय नहीं है, कि मुझे एक और संकेत, एक और गारंटी, एक और चीज के सही जगह पर आने का इंतजार करना होगा। समस्या यह है कि जब आप संकेत मांगते हैं तो जीवन उन्हें नहीं भेजता। जीवन पहले आपकी परीक्षा लेता है, संकेत बाद में दिखाई देते हैं। और मैं जितना ज्यादा इंतजार करता गया उतना ही ज्यादा खोता गया, जब तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ कि मैं उस चीज से बर्बाद हो रहा था जिसे मैं विवेक मान रहा था, लेकिन वह वास्तव में तर्क के वेश में छिपा हुआ डर था। यह एक कड़वी सच्चाई है। जाल कभी भी ऐसे संकेतों के साथ नहीं आते जिन पर लिखा हो, अरे ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। वे विवेक, आराम, दिनचर्या, दोहराव के वेश में आते हैं। क्या आपने कभी अपने अंदर ऐसा देखा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भावनात्मक ऑटो पायलट पर जी रहे हैं? क्या आपको कभी लगा है कि आप हमेशा फिर से शुरुआत कर रहे हैं लेकिन वास्तव में कभी नहीं बदल रहे हैं? और जबकि यह पहला जाल आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है, दूसरा और भी खतरनाक हो जाता है, खामोश तुलना। यह आधुनिक जहर है। इतिहास में कभी भी हमें इतनी सारी परफेक्ट जिंदगी तक पहुंच नहीं मिली है, या कम से कम स्क्रीन पर तो परफेक्ट दिखती है। और यह धीरे धीरे और लगातार आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग प्रतिदिन 1 घंटे से ज्यादा दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करने में बिताते हैं, उनके महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने से पहले ही छोड़ने की संभावना 4 गुना ज्यादा होती है। 4 गुना। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा जिस पर आप ध्यान भी नहीं देते, वह आपकी कार्य करने की क्षमता को बर्बाद कर सकता है। और यह समझाने के लिए कि यह जाल व्यवहार में कैसे काम करता है, बस कुछ ऐसे सार्वजनिक हस्तियों को देखें जिनमें असाधारण क्षमता थी, लेकिन लगातार तुलना और स्वीकृति की बेताब खोज के कारण उन्होंने सब कुछ खो दिया। मुझे कई साल पहले अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर के भावनात्मक पतन को याद है। प्रतिभा की कमी के कारण नहीं, बल्कि आंतरिक और बाहरी दबाव के कारण, अवास्तविक उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश के बोझ के कारण। उनमें आगे बढ़ने के लिए सब कुछ था,
लेकिन आंतरिक अलगाव ने उन्हें बर्बाद कर दिया। और यह कोई निर्णय नहीं है, ये इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे प्रतिभाशाली लोग भी टूट सकते हैं जब वे उन आंतरिक जालों के बंधक बन जाते हैं जिनसे लड़ना उन्हें कोई नहीं सिखाता। और जबकि यह मशहूर हस्तियों के साथ होता है, यह आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी, हर इंसान के साथ। तुलना का जाल प्रतिभा, पैसे या अवसर की कमी से ज्यादा तेजी से सपनों को खत्म कर देता है। क्योंकि जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं तो आप कोशिश करना छोड़ देते हैं, और जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं तो आपके आसपास सब कुछ बिखरने लगता है। लेकिन शायद सबसे सूक्ष्म और साथ ही सबसे खतरनाक जाल है भावनात्मक कमी का सामान्यकरण। यह विचार कि थका हुआ महसूस करना सामान्य है, हताश होना सामान्य है, समय न होना सामान्य है, पैसे को लेकर खोया हुआ महसूस करना सामान्य है, लगातार समस्याओं को सुलझाना सामान्य है। सामान्य नहीं, यह आम है, लेकिन आम होने का मतलब स्वस्थ होना नहीं है। न्यूरोसाइंस ने पहले ही साबित कर दिया है कि लगातार तनाव में रहना बुद्धिमानी भरे वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता को नाटकीय रूप से कम कर देता है। तनाव में दिमाग तुरंत राहत चाहता है, और यह उसी तरह का व्यवहार है जो व्यक्ति को आवेग में खर्च करने, खुद को बर्बाद करने, कर्ज में डूबने, अवसरों को गंवाने, चक्रों को दोहराने पर मजबूर करता है। यदि आपको लगता है कि पैसे के साथ आपका रिश्ता डर, अपराध बोध, चिंता या हताशा से चिह्नित है, तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग इसी तरह से जीते हैं, इसलिए नहीं कि वे गैर जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी अपने जीवन के बारे में भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी से सोचना सिखाया ही नहीं गया। और शायद अब आपको कुछ महत्वपूर्ण एहसास हो रहा है। ये जाल आकस्मिक नहीं है, वे एक ऐसे पैटर्न का हिस्सा है जो लगभग हर उस व्यक्ति में दोहराया जाता है जो उन लोगों के प्रतिशत में फंस जाता है जो कभी अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर पाते। एक खामोश पैटर्न, अदृश्य, लगातार, एक ऐसा पैटर्न जो अगर आप इसे अभी पहचान नहीं पाए तो यह आपके जीवन भर आपके साथ रहेगा। और यहां एक वाक्यांश है जिसे मैं हमेशा खुद से दोहराता हूं, जो आप जानते हैं वह आपके जीवन को नहीं बदलता, बल्कि वह बदलता है जिसे आप अंततः नजरअंदाज करना बंद करने का निर्णय लेते हैं। यह सिर्फ पहला भाग है, और अगले भागों में आप समझेंगे कि इससे कैसे बचें और सपनों, पैसे, भावनाओं और वास्तविक चुनावों के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से कैसे बदलें। जारी रखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक सेकंड के लिए गहरी सांस लें, क्योंकि मैं अब आपको जो बताने वाला हूं वह उस तरह की सच्चाई है जो लोगों को अंदर तक हिला देती है। इसलिए नहीं कि यह जटिल है, बल्कि इसलिए कि यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट है। लोग अपने जीवन को देखते हैं और कहते हैं, मैं यहां तक कैसे पहुंचा? लेकिन कुछ ही लोगों में यह पूछने की हिम्मत होती है कि मैंने हर दिन कौन से सूक्ष्म निर्णय लिए जिन्होंने मुझे ठीक इसी बिंदु पर पहुंचाया। और यहां जालों का दूसरा प्रमुख समूह है जो 98.2% लोगों के सपनों को खत्म कर देता है, अदृश्य चक्र। यह चक्र 3 तत्वों से बनता है: आंतरिक कथा, भावनात्मक दोहराव और व्यवहारिक सुदृढ़ीकरण। क्या यह जटिल लगता है? यह नहीं है, लेकिन यह विनाशकारी है। आंतरिक कथा वह सब कुछ है जो आप खुद से कहते हैं जब कोई और नहीं सुन रहा होता। यह वह फुसफुसाहट है जो कहती है, अभी शुरू मत करो, यह इसके लायक नहीं है, तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, यह फिर से गलत हो जाएगा। विज्ञान ने दिखाया है कि मनुष्यों के मन में औसतन प्रतिदिन 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं, और उनमें से ज्यादातर निर्धारित दोहराव होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप डरे हुए होते हैं तो आपका मन कार्य न करने के लिए सही तर्क कैसे गढ़ता है? या कैसे जब आप असुरक्षित महसूस करते हैं तो कोई भी बाधा एक विशाल आयाम लेती हुई लगती है? खैर, इस तरह चक्र शुरू होता है। यह तब जारी रहता है जब आप इन भावनाओं को रोजाना दोहराते हैं, जब तक कि वे आपकी पहचान नहीं बन जाती। और जब ऐसा होता है तो ये भावनाएं स्वचालित व्यवहार उत्पन्न करना शुरू कर देती है।
ऐसे व्यवहार जो आपको परियोजनाओं को छोड़ने, अवसरों को गंवाने, अपनी योग्यता से कम स्वीकार करने, रणनीति के बजाय वृत्ति पर काम करने पर मजबूर करते हैं। और सबसे मुश्किल बात यह स्वीकार करना है, इस चक्र को संचालित होने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यह तब भी काम करता है जब आप सोचते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इस चक्र को जिया है। मेरे जीवन में एक ऐसा दौर था जब मैं इस लगातार भावना से जूझ रहा था कि मुझे सब कुछ अकेले ही संभालना होगा। शायद आपने इसे महसूस किया होगा, वह खामोश दबाव कि हमेशा मजबूत रहना है, हमेशा सब कुछ ठीक करना है, हमेशा सब कुछ संभालना है। मैं सूरज उगने से पहले जाग जाता था, थकने तक काम करता था और फिर भी मुझे लगता था कि यह पर्याप्त नहीं है। एक दिन एक लंबी यात्रा के दौरान मैं खामोशी में बैठा और मुझे एक एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि समस्या जिम्मेदारियों की मात्रा नहीं थी, बल्कि यह वह अदृश्य संवाद था जो मैं खुद से कर रहा था। यह कह रहा था कि मैं असफल नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ मुझ पर निर्भर करता था। यह विचार मेरी भावनाओं को आकार दे रहा था, जो मेरे निर्णयों को आकार दे रही थी, जो मेरे परिणामों को आकार दे रही थी। और उसी पल में समझ गया, अगर मैंने आंतरिक कथा को नहीं बदला तो मैं बाहरी स्थिति को कभी नहीं बदल पाऊंगा। यह मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में से एक था। इसलिए नहीं कि इसने तुरंत मेरे आसपास की चीजों को बदल दिया, बल्कि इसलिए कि इसने मेरे उनसे जुड़ने के तरीके को बदल दिया। और शायद अब आप इसमें खुद को पहचान रहे होंगे। शायद आप भी सबके सामने मजबूत दिखने का बोझ ढोते हुए जीते हैं। शायद आप नियंत्रण का दिखावा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। शायद आप अनजाने में खुद को बर्बाद कर रहे हैं, यह सोचकर कि आप बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, तैयार महसूस करने के इंतजार में आपने पहले ही कितने अवसर गंवा दिए हैं? आपने कितनी बार किसी महत्वपूर्ण चीज को छोड़ दिया क्योंकि आपने उस पल सोचा कि आपके पास क्षमता, समय, पैसा या साहस नहीं था? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कब तक इस आंतरिक कथा को अपने भविष्य का निर्धारण करने देंगे? अब मुझे आपको एक और जाल दिखाना है, तत्काल राहत पर भावनात्मक निर्भरता। एक ऐसे युग में जहां सब कुछ तेज, आसान और नशा मुक्ति वाला है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा छोटे छोटे अस्थायी पलायनों की लगातार खोज में फंसा रहता है। भोजन, सीरीज, सोशल मीडिया, आवेगपूर्ण खरीदारी, अंतहीन ध्यान भटकाने वाली चीजें। शोध से पता चलता है कि जो लोग अक्सर तत्काल राहत चाहते हैं, उनमें तनाव का स्तर काफी ज्यादा होता है, मानसिक स्पष्टता कम होती है और मध्यम अवधि के लक्ष्यों को पूरा करने में लगभग 50% ज्यादा कठिनाई होती है। और सबसे दुखद बात, ज्यादातर लोगों को तो यह एहसास भी नहीं होता कि वे भावनात्मक निर्भरता के चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये ध्यान भटकाने वाली चीजें हानिरहित लगती हैं। फिर भी वे आपका ध्यान चुरा लेती हैं, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण गायक MC हैमर का जीवन है। उसने लाखों डॉलर कमाए, सफलता के शिखर पर जीवन जिया, लेकिन यह सब खो दिया क्योंकि वह कमजोरियों के इस सटीक मेल में फंस गया। मन की विकृत कहानी, आवेगी भावनात्मक निर्णय, तत्काल संतुष्टि की चाह और भविष्य के लिए कोई ठोस योजना का न होना। उसके पास प्रतिभा थी, अवसर थे, पैसा था, लेकिन भावनात्मक नियंत्रण की कमी थी। और भावनात्मक नियंत्रण के बिना कोई भी उपलब्धि वास्तव में स्थायी नहीं रह सकती। और ध्यान दें, मैं इस उदाहरण का उल्लेख पहले ही कर चुका हूं, इसलिए आगे के खंडों में मैं इसका फिर से जिक्र नहीं करूंगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूं। यदि मैंने अब तक जो कुछ कहा है वह आपके साथ मेल खा रहा है, यदि आपको लगता है कि किसी तरह यह संदेश सीधे आपके जीवन से जुड़ा है, तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, यह सरल कार्य, एल्गोरिथम और मुझे यह संकेत देता है कि आप इस तरह की सामग्री को महत्व देते हैं और इससे उन और अधिक लोगों को यह वीडियो खोजने में मदद मिलती है जिन्हें यह संदेश सुनने की जरूरत है।
यह पानी में एक पत्थर फेंकने जैसा है, एक छोटा सा कार्य जो विशाल तरंगें उत्पन्न करता है। तो अगर यह मददगार रहा है तो कृपया इसे अभी करें। वापस सामग्री पर आते हैं। इस चक्र में एक और जाल है, यह सूक्ष्म विश्वास कि आपको अपना जीवन बदलने के लिए बहुत बड़े बदलावों की जरूरत है। यह एक विनाशकारी झूठ है। वास्तविक परिवर्तन अचानक हुए विस्फोटों से नहीं आता, यह निरंतरता से उत्पन्न होता है। यह उन छोटे छोटे दैनिक निर्णयों से उभरता है जो मिलकर आपको बदल देते हैं। एक स्पष्ट उदाहरण चाहिए? यदि आप हर दिन 2 सामान्य कॉफी के बराबर पैसे बचाते हैं और अनुशासन के साथ निवेश करते हैं, तो कुछ दशकों में वह कई लाख डॉलर में बदल सकता है। और मैं डॉलर लिखे हुए की बात कर रहा हूं, संख्याओं में नहीं, जैसा कि आपने अनुरोध किया था। यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह गणित है, यह आदत है, यह निरंतरता है। और इसे अपने मन में बिठाने के लिए यहां एक वाक्य है, इरादे के साथ किए गए छोटे दैनिक परिवर्तन ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जो लंबे समय में चमत्कारी लगते हैं। और इस हिस्से को समाप्त करने से पहले मैं एक शक्तिशाली अलंकारिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप आज जिस तरह से जी रहे हैं ठीक उसी तरह जीना जारी रखते हैं, तो 5 वर्ष बाद आप कहां होंगे? क्या आपके मन में आया जवाब आपको पसंद है? यदि नहीं, तो आप पहले से ही जानते हैं कि कुछ बुनियादी है जिसे बदलने की जरूरत है। कुछ ऐसा है जो किसी ने आपको नहीं बताया, कुछ इतना शांत, इतना गहरा, इतना जड़ जमाया हुआ कि यह परिभाषित करता है कि आप उस छोटे समूह का हिस्सा होंगे जो अपनी कहानी खुद लिखता है, या उस विशाल समूह का जो केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। और वह कुछ और नहीं बल्कि संचित भावनात्मक बोझ है। अधिकांश लोग जीवन में ऐसे बोझ ढोते हुए चलते हैं जो उनके अपने भी नहीं होते। विरासत में मिले डर, विरासत में मिली मान्यताएं, विरासत में मिले चक्र। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी आप ऐसे तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं जिन्हें आप खुद भी नहीं समझते? आप कैसे छोटी छोटी बातों पर भड़क उठते हैं, या छोटी सी बाधा पर हार मान लेते हैं, या मामूली मुद्दों पर खुद को बंद कर लेते हैं, जैसे कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको हमेशा नीचे खींच रहा है। यह भावनात्मक बोझ एक अदृश्य लंगर है। यह आपको जोखिम उठाने के बजाय खुद पर संदेह करने पर मजबूर करता है। यह आपको अधिक की मांग करने के बजाय कम पर समझौता करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको सब कुछ बदलने के बजाय हालातों के साथ ढलने को कहता है। और जब आप इसे ढोते रहते हैं, जीवन बीतता रहता है। 1 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 5 वर्ष, जब तक वह क्षण नहीं आ जाता जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप वह जीवन नहीं जी रहे हैं जो आप चाहते थे। आप वह जीवन जी रहे हैं जो डर के आपके सभी निर्णय लेने के बाद बचा था। और यहां वह गहरी सच्चाई है जिसका सामना करने के लिए लगभग कोई भी तैयार नहीं होता। लोग इसलिए असफल नहीं होते कि वे नहीं जानते कि क्या करना है। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं का सामना नहीं कर पाते। तो मैं आपसे एक सच्चा सवाल पूछता हूं, कितनी बार आपने कुछ महत्वपूर्ण काम करने में इसलिए असफलता पाई क्योंकि आपको दूसरों की राय का डर था? कितने अवसर आपने इसलिए हाथ से जाने दिए क्योंकि आपके भीतरी संवाद ने कहा, क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं? कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही हार मान ली? आधुनिक मनोविज्ञान दर्शाता है कि हमारे द्वारा लिए गए 80% से अधिक खराब निर्णयों का भावनात्मक मूल होता है, न कि तार्किक। और यदि आप सोच रहे हैं कि क्या यह वास्तव में आपके वित्तीय जीवन को प्रभावित करता है, तो यह इसे पूरी तरह से प्रभावित करता है। अधिकांश लोगों को पैसे की समस्या नहीं होती, उन्हें यह समस्या होती है कि वे पैसे से संबंधित भावनाओं को कैसे प्रबंधित करते हैं। अपराध बोध, डर, शर्म, चिंता, भावना क्रिया को नियंत्रित करती है और क्रिया भाग्य को परिभाषित करती है। और यह कितनी क्रूरता से काम करता है, इसे दर्शाने के लिए बस माइक टायसन की कहानी देखें। खेलों में सबसे महान प्रतिभाओं में से एक, अविश्वसनीय शारीरिक शक्ति, अपार अवसर, और फिर भी उसने अपने चरम पर सब कुछ खो दिया क्योंकि वह एक भावनात्मक बोझ ढो रहा था जिसे उसने कभी नहीं सुलझाया।
आघात, क्रोध, असुरक्षाएं, भीतरी परछाइयां। उसने लाखों डॉलर कमाए, लेकिन भावनात्मक रूप से वह दिवालिया था। और यह एक ऐसी सच्चाई दिखाता है जिसे कई लोग अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यदि आप भावनात्मक रूप से दरिद्र रहते हैं। और शायद आपको लगता है कि यह आप पर लागू नहीं होता, लेकिन एक पल के लिए सोचें, कितनी बार आपने किसी समस्या को हल करने के बजाय किसी भावना को शांत करने के लिए पैसा खर्च किया है? कितनी खरीदारियां शून्यता की प्रतिक्रियाएं थीं? कितने वित्तीय चुनाव रणनीति के बजाय आवेग पर आधारित थे? अब मुझे आपको कुछ व्यक्तिगत बताना है, कुछ ऐसा जिसने मेरे जीवन को देखने के तरीके को बदल दिया। एक ऐसा दौर था जब मैं उन निर्णयों के लिए अत्यधिक अपराध बोध ढो रहा था जो मैंने कई वर्ष पहले लिए थे। मैंने इसके बारे में किसी से बात नहीं की, मैंने बस इसे ढोया। मैंने अधिक काम करके, अधिक उत्पादन करके, अधिक समस्याओं को हल करके इसकी भरपाई करने की कोशिश की। लेकिन सच यह है कि मेरे किसी भी काम से उस संचित भावना के बोझ को मिटाया नहीं जा सका, जब तक कि एक दिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक सामान्य बातचीत के दौरान, जिसे मैं मुश्किल से जानता था, मैंने एक वाक्य सुना जिसने मुझे बिजली की तरह चौंका दिया। आप उस चीज से नहीं चिपके हैं जो हुई, आप उस चीज से चिपके हैं जिसे आप अपने मन में बार बार दोहराते रहते हैं। और उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि मैं हर दिन उस दर्द को पोषित कर रहा था। तभी मुझे समझ आया कि अगर मैं वास्तव में एक अलग जीवन चाहता था, तो मुझे उस चीज को छोड़ने की जरूरत थी जो मुझे भावनात्मक रूप से रोके हुए थी, न कि तार्किक रूप से। और शायद आपको भी अभी ऐसा करने की जरूरत है। शायद कुछ ऐसा है जिसे आपने माफ नहीं किया है, शायद कुछ ऐसा है जिस पर आपने काबू नहीं पाया है। शायद आपका कोई पुराना रूप है जिसे आप अभी भी ढो रहे हैं, भले ही आप जानते हो कि अब वह आपके काम का नहीं है। एक और भयानक जाल है, मैं इससे बाद में निपटूंगा, की मानसिकता। कोई भी एक ही बार में अपने भविष्य को नष्ट नहीं करता। लोग अपने सपनों को किश्तों में नष्ट करते हैं। हर कोई किसी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को जानता है जो कहता रहता है कि भविष्य में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन भविष्य में कुछ भी बेहतर नहीं होता यदि आप वर्तमान में कार्य नहीं करते। यही जीवन का गणित है। जो प्रतीक्षा करते हैं वे खो देते हैं, जो कार्य करते हैं वे रूपांतरित होते हैं। और इसे पुष्ट करने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने एक शोध प्रकाशित किया जिसमें दिखाया गया कि जो लोग महत्वपूर्ण निर्णयों को बार बार टालते हैं, उनमें अपने जीवन पर नियंत्रण की कम भावना होती है, वे कम संतुष्टि महसूस करते हैं और भविष्य में पुराने पछतावे का अधिक जोखिम होता है। दूसरे शब्दों में, टालना तटस्थ नहीं है, टाल मटोल की एक कीमत होती है। और चूंकि हम लागत की बात कर रहे हैं, तो मैं एक वाक्य प्रस्तुत करता हूं जो आपके साथ गहराई से मेल खा सकता है। आपके जीवन की सबसे बड़ी लागत वह नहीं है जो आप खरीदते हैं, यह वह है जिसे आप शुरू करने से डरने के कारण बनाने में विफल रहते हैं। अब इस हिस्से को समाप्त करने से पहले मैं एक चुनौती प्रस्तावित करना चाहता हूं, केवल एक, जैसा कि आपने अनुरोध किया था। अगले 7 दिनों के दौरान हर बार जब आप कुछ महत्वपूर्ण करने के बारे में डर, संदेह या असुरक्षा महसूस करें, तो आप ठीक वही करेंगे जो आपकी नकारात्मक भावना कहती है, उसके ठीक विपरीत। यदि आपका डर आपको टालने को कहता है, तो उसे अभी करें। यदि आपका संदेह आपको रुकने को कहता है, तो 5 और मिनट तक जारी रखें। यदि आपकी असुरक्षा आपको बताती है कि आप सक्षम नहीं हैं, तो यह साबित करें कि आप हैं। 7 दिन, बस 7, और आप महसूस करेंगे कि यह कैसे आपके पूरे जीवन को फिर से परिभाषित कर सकता है। एक ऐसी वास्तविकता है जिसका अधिकांश लोग सामना करने से बचते हैं, और ठीक इसी कारण से वे ऐसे जीवन में फंसे रहते हैं जिसकी वे इच्छा नहीं रखते। एक सरल लेकिन असहज सच्चाई, आप सपनों पर नहीं जीते, आप निर्णयों पर जीते हैं, और ये निर्णय उन जालों से आकार लेते हैं जिनके आपके भीतर काम करने का आपको एहसास भी नहीं होता। इस हिस्से में मैं आपको वे जाल दिखाना चाहता हूं जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों, खासकर पैसे, रिश्तों, आत्मविश्वास और उद्देश्य से संबंधित में खामोशी से तोड़फोड़ करते हैं।
और यदि आप इसे वास्तव में आत्मसात कर लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आज आपको जो चीज रोके हुए है वह आपकी समस्याओं का आकार नहीं है, बल्कि उन कहानियों का आकार है जो आप उनके बारे में खुद को बताते हैं। इन जालों में से पहला विकृत अपेक्षा है। क्या आपने गौर किया है कि अधिकांश लोग साधारण प्रयास से असाधारण परिणाम चाहते हैं? वे वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी अनुशासन नहीं। वे भावनात्मक शांति चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने से इनकार करते हैं। वे उद्देश्य चाहते हैं, लेकिन असुविधा से सिकुड़ते हैं। और यह ठीक यही विसंगति है जो पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। और मैं यह आपकी आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह मानवीय स्वभाव है। मानव मस्तिष्क दर्द से बचने और सुख की तलाश करने के लिए बना है। और ठीक यही कारण है कि इतने सारे सपने जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि 70% से अधिक लोग 30 दिनों से कम समय में अपने लक्ष्यों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे लगातार बने रहने के लिए आवश्यक भावनात्मक प्रयास को कम आंकते हैं। यह क्षमता की कमी नहीं है, यह भावनात्मक तैयारी की कमी है। और यहां एक असहज लेकिन जरूरी सवाल है। कितनी बार आपने कुछ छोड़ दिया क्योंकि आपने कल्पना की थी कि यह आसान होगा? कितनी बार आपने यह माना है कि अगर यह होना होता तो अब तक हो गया होता? कितनी बार आपने खुद को नुकसान पहुंचाया क्योंकि आपको लगा कि प्रयास बहुत ज्यादा है? अब मैं आपको कुछ व्यक्तिगत बताता हूं, कुछ ऐसा जिसे मैं कई वर्षों तक ढोता रहा। एक समय था जब मेरे पास एक बहुत बड़ी परियोजना थी। मुझे उस पर विश्वास था, लेकिन साथ ही मुझे असफल होने का भी डर था। और इस संघर्ष के बीच मैंने अवास्तविक अपेक्षाएं बनाना शुरू कर दिया। मैं चाहता था कि सब कुछ जल्दी, आसानी से, पूरी तरह से सही हो जाए। लेकिन हर बार जब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता, एक अप्रत्याशित घटना, एक आलोचना, एक देरी, मैं गहराई से निराश हो जाता। जब तक कि एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया से नहीं लड़ रहा था, मैं अपने ही भ्रम से लड़ रहा था। मैं दर्द सहन किए बिना गौरव चाहता था। मैं बिना कभी पहाड़ पर चढ़े चोटी तक पहुंचने की लालसा रखता था। वह वही दिन था जब मैंने एक ऐसा वाक्यांश समझा जो मैं आज भी अपने साथ रखता हूं। असाधारण परिणामों के लिए आपको स्वयं के एक असाधारण संस्करण की आवश्यकता होती है, न कि एक आरामदायक संस्करण की। और इस एहसास ने काम, पैसे, अनुशासन और यहां तक कि मेरे आसपास के लोगों के साथ भी मेरे रिश्ते को बदल दिया। पैसे की बात करें तो एक और विनाशकारी जाल है जिस पर लगभग कोई ध्यान नहीं देता, अस्तित्व का जाल। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन केवल काम चलाने की कोशिश में बिता देते हैं। वे बिल भरते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं, जरूरी मामलों को निपटाते हैं, लेकिन कभी कुछ ठोस नहीं बनाते। वे एक ऐसी मानसिक अवस्था में जीते हैं जहां सब कुछ एक आपातकाल जैसा लगता है, लेकिन कुछ भी रणनीतिक नहीं होता। और इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है वह यह है। अध्ययन दर्शाते हैं कि जब एक व्यक्ति पैसे को लेकर चिंतित रहता है तो उसकी संज्ञानात्मक क्षमता उतनी कम हो जाती है जितनी कि पूरी एक रात की नींद खोने के बराबर होती है। इस पर विचार करें। आर्थिक रूप से तनावग्रस्त जीवन आपको धीमा, अधिक आवेगी, अधिक भावुक और उस जीवन को बनाने में कम सक्षम बनाता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे एक अंतहीन चक्र पैदा होता है। स्पष्टता की कमी से चिंता पैदा होती है, चिंता से बुरे निर्णय पैदा होते हैं, बुरे निर्णयों से अधिक समस्याएं पैदा होती हैं और अधिक समस्याओं से स्पष्टता की ओर अधिक कमी पैदा होती है। यह एक खामोश चक्रव्यूह है जो कई दशकों को निगल जाता है। और इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है जो इसे पूरी तरह से दर्शाता है। निकोलस केज, एक प्रतिभाशाली, पुरस्कार विजेता, विश्व स्तर पर प्रसिद्ध अभिनेता, लेकिन आवेगी वित्तीय निर्णयों, योजना की कमी और अराजकता का नेतृत्व करने के बजाय उस पर प्रतिक्रिया देने में बिताए गए पूरे एक जीवन के कारण उन्होंने एक विशाल संपत्ति खो दी। उन्होंने लाखों डॉलर कमाए और लगभग सब कुछ खो दिया क्योंकि वे अस्तित्व मोड में रहते थे, रणनीति मोड में नहीं।
और यह प्रसिद्ध के बारे में नहीं है, यह मानवीय व्यवहार के बारे में है। आप प्रतिभाशाली, हुनरमंद, प्रशंसनीय हो सकते हैं, लेकिन यदि आप भावनात्मक रूप से अभिभूत रहते हैं तो आप महंगी गलतियां करेंगे। एक और आम जाल यह विश्वास है कि जब तब सब ठीक हो जाएगा, जब मैं और कमाऊंगा, जब मेरे पास समय होगा, जब स्थिति बदलेगी, जब मैं तैयार हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आपने खुद से कितनी बार वादा किया है कि आप जब कुछ बाहरी होगा तब बदलेंगे, और जब वह कुछ हुआ तो क्या आप सचमुच बदल गए? सबसे आम जवाब है नहीं, क्योंकि बदलाव कभी बाहर से शुरू नहीं होता। यह तब शुरू होता है जब आप समझते हैं कि आपका जीवन तब नहीं बदलता जब दुनिया बदलती है, यह तब बदलता है जब आप बदलते हैं। इसे और भी स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक व्यावहारिक, सरल और अत्यंत सामान्य उदाहरण देता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी वित्तीय समस्या पैसे की कमी है, लेकिन जब वे अधिक कमाते हैं तो वे अधिक खर्च करते हैं। जब उनका वेतन बढ़ता है तो उनका जीवन स्तर बढ़ जाता है। जब एक बोनस मिलता है तो वह गायब हो जाता है। जब एक अवसर आता है तो व्यक्ति पीछे हट जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समस्या पैसा नहीं थी, बल्कि पैसे के साथ उनका भावनात्मक संबंध था। यदि आप उन भावनाओं को नहीं सुलझाते जो आपके विकल्पों को आकार देती हैं, तो कुछ भी नहीं बदलता। और इस भाग को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक ऐसा वाक्यांश देना चाहता हूं जो एक शक्तिशाली आंतरिक बदलाव को खोल सकता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह आपको वह देता है जिसे आप भावनात्मक रूप से बनाए रखने के लिए तैयार हैं। यदि आपको यह महसूस होना शुरू हो रहा है कि यह संदेश आपके उन हिस्सों के साथ प्रतिध्वनित हो रहा है जिन्हें आपने कई सालों से अनदेखा किया है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह काम कर रहा है। और अगला भाग आपको दिखाएगा कि इस खेल को हमेशा के लिए कैसे बदला जाए। एक गहरी सांस लें। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा सरल काम करें जो लगभग कोई नहीं करता। बिल्कुल इसी क्षण यह पहचानें कि आपका वह संस्करण जो यहां आया था, वह अब यहां मौजूद संस्करण जैसा नहीं है, क्योंकि कुछ बदल गया है। आपके भीतर कुछ बदल गया है, कुछ ऐसा जिसे आपने कई सालों तक अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जो अब जाग गया है। और मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद किसी ने भी आपको बताने की हिम्मत नहीं की है। कोई पूर्व निर्धारित भाग्य नहीं होता, निर्णय होता है। और आज आपने बस एक निर्णय लिया है। आपने शायद अभी तक इसे महसूस नहीं किया होगा, लेकिन यहां बने रहने, पढ़ने, आत्मसात करने का यह सरल तथ्य अपने सभी घावों, दुखों, गिरावटों और शंकाओं के बावजूद आपको पहले ही एक ऐसे मार्ग पर रख चुका है जहां अधिकांश लोग कभी नहीं पहुंचते। उन लोगों का मार्ग जो केवल जीवित रहना नहीं चाहते, वे उससे आगे निकलना चाहते हैं। और मुझे आपको कुछ याद दिलाने दें, आपने तब हार नहीं मानी जब आपने सब कुछ खो दिया। आपने तब हार नहीं मानी जब किसी ने विश्वास नहीं किया। आपने तब हार नहीं मानी जब आपको खुद पर संदेह हुआ। और आपने तब भी हार नहीं मानी जब जीवन ने आपको यह समझाने की कोशिश की कि अब और कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो टूटता नहीं, कुछ ऐसा जो कभी टूटा नहीं, कुछ ऐसा जो छिपा हो सकता है लेकिन कभी मरा नहीं। आज आपने इसे वापस लाने का पहला आदेश दिया है। और अब वह सवाल जो सब कुछ बदल देता है, आपका नया संस्करण अब क्या करने का फैसला करता है। क्योंकि यहां वह रहस्य है जो उन लोगों को अलग करता है जो पुनर्जन्म लेते हैं, उन लोगों से जो अतीत को दोहराते रहते हैं। निर्णय इस बारे में नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, यह इस बारे में है कि आप क्या सहन करते हैं। और मैं आपको चुनौती देने जा रहा हूं, क्या आप अभी भी अपनी क्षमता से कम जीने को सहन करते हैं? क्या आप अभी भी अपने अतीत के अपराध बोध को ढोना सहन करते हैं? क्या आप अभी भी खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना सहन करते हैं जिसने सब कुछ खो दिया? क्या आप अभी भी जीवन के टुकड़ों को, ऊर्जा के टुकड़ों को, आत्म प्रेम के टुकड़ों को स्वीकार करना सहन करते हैं? या क्या वह क्षण आ गया है जब यह कहा जाए, बस बहुत हुआ, आज से मैं नियंत्रण अपने हाथ में लेता हूं?
क्योंकि मैं आपको एक कठोर सच्चाई बताने दूं, लेकिन एक मुक्तिदायक सच्चाई। जीवन तभी बदलता है जब आप इसके बदलने से पहले बदलते हैं। जीवन के आसान होने का इंतजार न करें, स्थितियों के सुधरने का इंतजार न करें, डर के गायब होने का इंतजार न करें, प्रेरणा के आने का इंतजार न करें। आपको ताकत की जरूरत नहीं है, आपको निर्णय की जरूरत है। बाकी सब आप गति में रहते हुए बनाते हैं। अगला अध्याय ऐसे शुरू होता है। आप सांस लेते हैं, अपने पैर जमीन पर रखते हैं, अपनी रीढ़ सीधी करते हैं और खुद से कहते हैं, यहां तक कि खामोशी में भी, मैं शून्य से शुरू नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं के एक अधिक मजबूत संस्करण से शुरू कर रहा हूं। और वह सरल विचार एक नए जीवन की शुरुआत है। और अपने अगले कदम पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा सरल फिर भी गहरा परिवर्तनकारी करें। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसे आप जानते हैं, कोई ऐसा जो एक खामोश लड़ाई लड़ रहा हो, कोई ऐसा जो एक मुस्कान के पीछे दर्द छिपाता हो, कोई ऐसा जिसे बिल्कुल वही सुनने की जरूरत है जो आपने यहां सुना है। उस व्यक्ति की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि वे अकेले नहीं हैं, ये दिखाने के लिए कि उनके द्वारा उठाए गए बोझ से परे एक मार्ग है। उनमें वही लौ प्रज्वलित करने के लिए जो अभी अभी आप में प्रज्वलित होनी शुरू हुई है। यदि कोई आपके मन में आया है तो उसे अनदेखा न करें। अंतर्ज्ञान हमेशा जानता है। इस संदेश को उस खास व्यक्ति के साथ साझा करें। हो सकता है कि उनके लिए यह सिर्फ एक वीडियो न हो, बल्कि वह महत्वपूर्ण मोड़ हो जिसका वे बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और जिसके लिए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। कभी कभी यह एक सरल इशारा होता है जो सब कुछ बदल देता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, याद रखें, दुनिया तब नहीं बदलती जब आप चिल्लाते हैं, यह तब बदलती है जब आप जागते हैं। और जैसा कि मैं देखता हूं, आपने पहले ही शुरुआत कर दी है।